कहां सुनी है? बाजार में होती है। बाजार में साठ-गांठ होती है। किनकी? दलालों की और मालिकों की। वो जो साठ-गांठ उनकी बनी रहती है, तो उन साठ-गांठ करने वाले लोगों को पिट्ठू भी कहा जाता है, चमचा भी कहा जाता है। इस बहुजन आंदोलन से ही उनका उनको पदवी दी गई, वो चमचे, युग के पिट्ठू लोग। और मैं एक और बता देना चाहता हूं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में बनिए की दुकान में एक भंबू होता है जो दाल भर भर के जो लोगों के झोले में डाल देता है, सारी दाल बिकवा देता है। मतलब वो बंबू टाइप का भी एक चमचा है, एक दलाल है जो बीच में कुछ मीडिएटर का काम करता है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, साठ-गांठ करने वाला अगर दलाल है तो इसकी बहुत अच्छी पहचान ये है कि इसकी पहचान, दलाल की पहचान एक तो मंडी में होती है, एक तो मंडी का दलाल और दूसरा पगडंडी का दलाल। उसको तो समझ जाइए। और मेरा किसी स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि जिस देश में मुर्गे की कीमत 250 रुपए हो, उस देश में दिल्ली के अंदर 50 रुपए में महिला की इज्जत बेची जाती है। और वो दलाल, वो भड़वा, वो संविधान विरोधी, वो डॉक्टर अंबेडकर का हमदर्द कहने वाला, अपने आप को घोषित करने वाला एक बार मुंह नहीं खोलता। इसलिए उसके आज हिसाब करने की जरूरत है। एक मंडी वाला दलाल, एक पगडंडी वाला दलाल जो राहगीरी करके हमारे सीधे साधे लोगों को ठग लेता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही उनको खत्म कर देता है, नेता बनने से पहले ही उनको वो चमचा और दलाल बना देता है। उसकी पहचान करने की जरूरत है। मैं अपने क्षेत्र उत्तराखंड का रहने वाला, हरिद्वार जिले का रहने वाला हूं, और मेरे साथ एक घटना घटी। वो दलाल, वो कैसे चाटुकार है, वो कैसे पिट्ठू है, वो कैसे संविधान विरोधी साठ-गांठ करने वाले दलाल हैं, और कैसे वो राहगीरी करके हमारे लोगों को भटका देते हैं। जब मैं 2012 में वामसेन संगठन से जुड़ा और पहले ही जोश में मैं घूम रहा था, 2012 में बीजेपी के एक नेता ने मुझे मंच पे भाषण सुन के कहा, कितना अच्छा काम करते हो बेटा। मुझे लगता है कि छोटी छोटी नाव में सफर करने से ज्यादा अच्छा है कि आप बड़े जहाज में बैठो। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से बात करना, ये मेरा नंबर, ये मेरा पता, तो तुम जरूर मेरे पास आना। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग सुन रहे थे। मैं छोटी सी उम्र का, 2012 में तो शायद इससे भी छोटा ही, और वो एक बुजुर्ग आदमी, सीनियर आदमी। तो मैंने उन बुजुर्गों के सामने उनको बोला, उस जहाज का मालिक कौन है, उस जहाज का ड्राइवर कौन है, कप्तान कौन है। और अगर उस जहाज का ड्राइवर मुझे नहीं पता, उस जहाज का मालिक मुझे नहीं पता, और वो जहाज जाने वाला कहां है, तो फिर मुझे ये जहाज में बैठने का शौक नहीं, मुझे अपनी टूटी फूटी कश्ती में ही बैठने का शौक है। मैं अभी यहां मंच पे चढ़ा, मेरी हाइट छोटी है, मेरी औकात छोटी है। वामसेन के लोगों ने 8 इंच का एक भट्टा लगा के मेरी हाइट बढ़ा दी। अभी कुछ औरों की भी बढ़ने वाली है, रमाशंकर सर की भी बढ़ेगी, मैडम की शायद, जो का तो रखा है। हम लोगों की औकात छोटी है तो समाज हमारी औकात बढ़ा रहा है। लेकिन ये औकात कब तक बढ़ाओगे? आप औकात बढ़ाते हो और वो आपकी औकात खत्म कर देता है। आप नेता बनाते हो, आप उसको मंच पे बुलाते हो और वो आपका ही खात्मा कर देता है। आपके ही मंच पे आके आपका ही प्रमोट किया हुआ नेता कहता मैं किसी संगठन का सदस्य नहीं हूं, वो फेमस हो जाता है, आप फेमस कर देते हो। अपने पैदा किए हुए नेता पे 1 रुपया इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, और उसको 25,000 50,000 का किराया 10-10 बार रिक्वेस्ट करके दे करके उसकी 5 मिनट का भाषण, 10 मिनट का भाषण सुनते हो। वो नेता बन जाता है। और क्या होता है फिर मेरे साथियों?